हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर एमसीक्यूज़। गाइस, ये करंट अफेयर एमसीक्यूज़ आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की प्रीवियस सेशन में दिए गए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि प्रीवियस सेशन में प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था, दैट विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। ऑप्शंस आप लोगों के पास इस प्रकार से थे। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन नंबर ई महाराष्ट्र। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। गाइज, छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन ने देश की पहली ई लोक अदालत का इनॉग्रेशन किया। गाइज, इस लोक अदालत की शुरुआत पेंडेमिक कोविड-19 के चलते हुए की गई है, ताकि राज्य में जुडिशरी के सभी काम चलते रहें। तो आइए अब बात करते हैं प्रैक्टिस के सेकंड क्वेश्चन की, जो लास्ट सेशन में आप लोगों को दिया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से था, नेम द पर्सन हु हैज़ वॉन 10th एडिशन ऑफ 2020 दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री नेम्ड चीलुपो। ऑप्शन इस प्रकार से थे। ऑप्शन नंबर ए थापन सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी मृणाल सेन, ऑप्शन नंबर सी विनोद खन्ना, ऑप्शन नंबर डी मनोज कुमार एंड ऑप्शन नंबर ई केजांगडी थोंगडॉक। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई केजांगडी थोंगडॉक। इन्हें 2020 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चीलुपो के लिए। ठीक है, तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर एमसीक्यूज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास इस प्रकार से है, दैट ऑपरेशन मुस्कान इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि ऑपरेशन मुस्कान किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है। ऑप्शंस इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए फ्री एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी फ्री कोचिंग फॉर EWS, ऑप्शन नंबर सी ट्रेसिंग मिसिंग चिल्ड्रंस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस, ये इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। वहाँ की पुलिस के द्वारा ये कैंपेनिंग चलाई गई है ऑपरेशन मुस्कान, जिसमें मिसिंग चिल्ड्रन को खोजा जाएगा। ठीक है, जो किसी वजह से अपने पेरेंट्स से अलग हो गए हैं, उनकी खोज की जाएगी, उनको ढूंढा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन इस प्रकार से है, होप ए मार्स मिशन बिलोंग टू विच कंट्री। कि होप ए मार्स मिशन कौन से देश का है। ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी UAE एंड ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरेबिया। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी UAE। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। ये मिशन 16 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। सो गाइज, ये इस मंथ मतलब जुलाई महीने में लॉन्च किए जाने वाला थर्ड मिशन है, जो कि मार्स के लिए जाएगा। इससे पहले USA और चाइना ने भी मार्स मिशन लॉन्च किए हैं जुलाई 2020 में ही। ठीक है, और ये मिशन जापान की सहायता से लॉन्च किया गया, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास अपनी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो कोई भी इस तरह का मिशन चला सके। और साथ ही ये UAE का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने वाला पहला मिशन है UAE का। बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। द जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। कि जोरम मेगा फूड पार्क की शुरुआत भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्यों में की गई। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन त्रिपुरा। ठीक है,
तो इसकी शुरुआत और इसकी इनोग्रेशन की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, आप लोगों को पता होगा श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के पास ये मिनिस्ट्री है। इन्होंने 20 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस फूड पार्क की शुरुआत की। ये टोटल 55 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और इसके लिए टोटल कॉस्ट 75 करोड़ लगी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which country teamed with India for joint investment project in Asia and Africa? Option A Russia, option B United States, option C China, option D United Kingdom. So guys, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गाइज, ये इनिशिएटिव रशिया के द्वारा लिया गया है। रशिया एक जॉइंट वेंचर में जुड़ा है इंडिया के साथ, जिसमें इंडिया और एशिया में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। ठीक है, जो ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया है, इसके चेयरमैन हैं TCA राघवन, जो कि ICWA इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के चेयरमैन हैं, और रशिया की ऑर्गेनाइजेशन रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल RIAC इसमें सहभागी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वुड बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? असम का पोवा रिजर्व, जिसे हाल ही में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने या अपग्रेड करने की बात की जा रही है, ये कौन से ज़िले में सिचुएटेड है? ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए कोकराझार, ऑप्शन नंबर बी धेमाजी, ऑप्शन नंबर सी बारपेटा, ऑप्शन नंबर डी सिलचर। इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धेमाजी। ठीक है, असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में ये पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई है। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। Who has been appointed as a Vice President of Asian Development Bank? ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश रावत, ऑप्शन नंबर बी रवि कुमार, ऑप्शन नंबर सी अशोक लवासा, ऑप्शन नंबर डी सिंधु शेखर खुल्लर। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता होगा कि अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। ठीक है, 1 साल तक ये इलेक्शन कमिश्नर रहे, लेकिन अब इनको इलेक्शन कमीशन को छोड़कर एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। हु हेडेड द पार्लियामेंट्री कमिटी टू होल्ड डेलिब्रेशन ऑन बैनिंग द चाइनीज एप्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में कुछ एक चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया इंडिया में। इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। आप लोगों को ये बताना है कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन कौन थे। इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए थावरचंद गहलोत, ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी संबित पात्रा, ऑप्शन नंबर डी पी चिदम्बरम। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कांग्रेस लीडर शशि थरूर को पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड बनाया गया था, जिसने बैन किए कुछ एक चाइनीज़ ऐप। इसमें टोटल 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया, जिसमें टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट जैसे फेमस कुछ एप्लीकेशंस भी है, जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते थे लोगों के द्वारा। सो ये थे आज के सेशन के कुछ एक क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की। मैं आज आपको 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रैक्टिस के क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। सो प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट नोन एज एफसेट 6D? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी रशिया, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी एंड ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। बात करते हैं प्रैक्टिस के सेकंड क्वेश्चन की। Which hockey legend will be conferred with the Mohan Bagan Lifetime Achievement Award on 29 July on the occasion of its foundation day? ठीक है, कि मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस हॉकी प्लेयर को नवाजा जाएगा 29 जुलाई को? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी धनराज पिल्लई, ऑप्शन नंबर सी अमित
रोहिदास, ऑप्शन नंबर डी अशोक कुमार। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.